हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने प्रेजेंट हुई हूँ अपने अगले वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करने से पहले फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। तो चलिए इसी के साथ मैं बताती हूँ आज इस सेशन में हम किस बारे में बात करेंगे। ओल्डर चिल्ड्रन के बारे में ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड पीरियड ही हम आगे बातें करेंगे। पिछले वीडियो में हमने उनके कुछ अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स डेवलपमेंट के बारे में बात की कि किस प्रकार से उनकी अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होता है। आज हम उनके कुछ मॉरल एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर के बारे में बात करेंगे जो बच्चों के अंदर लेट चाइल्डहुड पीरियड में देखा जाता है कि उनके मॉरल एटीट्यूड्स किस प्रकार के होते हैं और उस हिसाब से वो किस प्रकार से मॉरल बिहेवियर करते हैं। तो आई होप दैट यू विल बी रिमेन इन द सेशन टिल द एंड टू गेट द होल इन्फॉर्मेशन। और एक चीज़ और, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए कि इस आगे इसी तरह की अनगिनत इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए let us begin with the session. When early childhood comes to an end, children's moral concepts are no longer as narrow and specific as they were earlier. जैसे जैसे चाइल्डहुड पीरियड एंड पे आने को होता है तो बच्चों का पहले जैसे बहुत ज़्यादा नैरो और स्पेसिफिक जो हम कह सकते हैं मॉरल कॉन्सेप्ट्स होते थे वो अब उस तरीके के नहीं रह गए हैं। मतलब नैरो, बहुत ज़्यादा नैरो और स्पेसिफिक नहीं रह जाते हैं पहले के जैसे। इंस्टेड ओल्डर चिल्ड्रन ग्रेजुअली जनरेट देयर मॉरल कॉन्सेप्ट सो दैट दे रिफर टू एनी सिचुएशन रेदर देन टू स्पेसिफिक सिचुएशन। तो अभी बल्कि उसके बजाय बच्चों के अंदर ग्रेजुअली एक मॉरल कॉन्सेप्ट्स का जनरलाइजेशन करना, डेवलपमेंट होने लगता है जिससे कि वो किसी भी सिचुएशन को मतलब समझ सकें, रिफ़र कर सकें कि हाँ उस सिचुएशन में उनको किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से मॉरल बिहेवियर अपना रखना है रेदर देन टू स्पेसिफिक सिचुएशन। हर तरह के जनरलाइज्ड मोरालिटी उनके अंदर डेवलप होने लगती है। इन एडिशन ओल्डर चिल्ड्रन डिस्कवर दैट द सोशल ग्रुप अटैचेस डिफरेंट डिग्रीज ऑफ सीरियसनेस टू डिफरेंट एक्ट। उसके साथ साथ जो है ओल्डर चिल्ड्रन ये भी डिस्कवर कर लेते हैं कि जो भी डिग्री ऑफ सीरियसनेस होती है, कहने का मतलब सोशल ग्रुप किस तरह से अटैच होता है डिफरेंट डिग्रीज ऑफ सीरियसनेस के साथ अलग अलग तरीके के एक्ट्स में, और किस तरह से उस डिफरेंट सिचुएशन में वो एक्ट करता है। तो इस तरह से इस चीज़ों को भी वो डिस्कवर करने लग जाते हैं। एंड दिस नॉलेज इज देन इनकॉर्पोरेटेड इन देयर मॉरल कॉन्सेप्ट्स। और फिर यही सारी चीज़ें, यही सारी नॉलेज जो होती है वो अपने मॉरल कॉन्सेप्ट्स के डेवलपमेंट में या मॉरल बिहेवियर में वो इनकॉर्पोरेट करते हैं। बिटवीन द एजेस ऑफ 5 and 12 एज पियाजे हैज़ एक्सप्लेन्ड, जब बच्चा एज 5 और 12 के लगभग होता है तो पियाजे ने एक्सप्लेन किया है कि चिल्ड्रंस कॉन्सेप्ट्स ऑफ जस्टिस चेंज तो उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि बच्चों का जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट होता है वो चेंज हो जाता है। दे आर रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल नोशंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग learned from parents become modified and they begin to take into account the specific circumstances surrounding a moral violation. तो ये किस तरह से उनका जो कॉन्सेप्ट होता है जस्टिस का वो चेंज होता है कि जो उनका रिजिड और इनफ्लेक्सिबल नोशन राइट और रॉन्ग कॉन्सेप्ट का था, जो उन्होंने अपने पेरेंट्स के द्वारा सीखा हुआ था, नाउ इट मॉडिफाइड एंड बिगिन टू टेक इनटू अकाउंट, शुरू कर दिया उसने लेना कि स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस में किस तरह से सराउंडिंग में मॉरल वायलेशन हो सकता है या किया जा सकता है, या क्या सही स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस या सिचुएशन में किस प्रकार से हमें सही और गलत की मॉरलिटी रखनी है। ये जो है वो उनके अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी और ये
मॉरलिटी डेवलप होने लगती है। दस अकॉर्डिंग टू पियाजे मॉरल रिलेटिविज्म रिप्लेसेस मॉरल इनफ्लेक्सिबिलिटी। तो इस तरह से क्या होता है, जो पहले बच्चों के अंदर मॉरल रिलेटिविज्म था वो चेंज होके अब मॉरल इनफ्लेक्सिबिलिटी में रिप्लेस हो गया रहता है। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर में देखें कि अगर एक 5 साल का बच्चा जो है वो मतलब उसको हमेशा ये बताया गया कि टेलिंग लाइंग इज अ बैड थिंग, तो उसके अंदर वही एक रिलेटिविज्म बना हुआ था कि अगर वो झूठ बोलता है तो इट इज़ अ बैड थिंग, जो कि उसने अपने एडल्ट्स, अपने पेरेंट्स के द्वारा लर्न किया हुआ था। वो कॉन्सेप्ट, मॉरल कॉन्सेप्ट उसका लाइन को लेके डेवलप था। बट जैसे जैसे बच्चा ओल्डर होता है, लेट चाइल्डहुड पीरियड कम्स टू एन एंड होने को होता है, तो जो ये रिलेटिविज्म है वो चेंज होके जो मॉरल इनफ्लेक्सिबिलिटी में तब्दील हो जाता है। तो बच्चा वहाँ पे ये सोचता है कि अगर कोई स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस या सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे हमें झूठ बोलने का सहारा लेना पड़ सकता है, जिससे कि किसी का हार्म नहीं होता है बल्कि कुछ चीज़ें अच्छी ही हो जाती हैं, छोटा सा एक लाई कर देने से, झूठ बोल देने से, तो वहाँ पे उनकी मॉरलिटी उनको वो करने को अलाउ करती हैं और वहाँ पे वो ये मान के चलता है कि किसी अच्छी के लिए अगर छोटा सा झूठ बोला जाए तो इट्स नॉट अ बैड थिंग। तो यहाँ पे उसकी जो ये मॉरल कॉन्सेप्ट है उसमें चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। कोलबर्ग ने इलाबोरेट किया पियाजे थ्योरी को एंड हैज लेबल्ड लेट चाइल्डहुड द सेकंड लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। जो कोलबर्ग है उन्होंने पियाजे थ्योरी जो है उसको लेट चाइल्डहुड की उसको लेबल किया और बोला कि इट इज़ द सेकंड लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, लेट चाइल्डहुड पीरियड को। द लेवल ऑफ कन्वेंशनल मोरालिटी और मोरालिटी ऑफ कन्वेंशनल रूल्स एंड कन्फर्मिटी। वहाँ पे उन्होंने बताया कि ये जो लेट चाइल्डहुड पीरियड है इसको हम या तो लेवल ऑफ कन्वेंशनल मोरालिटी बोल सकते हैं या फिर मोरालिटी ऑफ कन्वेंशनल रूल्स एंड कन्फर्मिटी। अगर फर्स्ट स्टेज में हम देखें जो कोलबर्ग के द्वारा दिया गया, इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ दिस लेवल which Kohlberg has called good boy morality, children conform to rules to win the approval of others and to maintain good relationship। तो यहाँ पे गुड बॉय मोरालिटी की बात की गई है फर्स्ट स्टेज पे, जहाँ पे कोलबर्ग का कहना है कि चिल्ड्रन जो है वो रूल्स को कंफर्म करता है जो कि दूसरों के द्वारा अप्रूव किए हुए रहते हैं, जस्ट टू मेंटेन द गुड रिलेशनशिप विद अदर्स। लेकिन सेकेंड स्टेज की अगर हम बात करें तो कोलबर्ग कंटेंट्स दैट इफ द सोशल ग्रुप एक्सेप्ट्स रूल्स एज अप्रोप्रिएट फॉर ऑल ग्रुप मेंबर्स, अगर कोई सोशल ग्रुप है वो कोई रूल्स को अप्रूव किया है विच इज़ बेटर, विच इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ दैट सोशल ग्रुप्स, हाँ जो रूल्स बनाए गए हैं, then they should conform to them to avoid social disapproval and censure। तो उस बात की वजह से जो है वहाँ पे फिर जो बच्चे हैं वो उस रूल्स को कंफर्म करते हैं जस्ट टू अवॉइड टोटल सोशल डिसअप्रूवल एंड सेंश्योर। तो इस वजह से वो उस चीज़ को कंफर्मिटी देते हैं। तो यहाँ पे कोलबर्ग ने लेट चाइल्डहुड पीरियड को इस तरीके से लेवल ऑफ कन्वेंशनल मोरालिटी के रूप में बताया है, जहाँ की सोशल ग्रुप जो कि सारे ग्रुप के लिए बेटरमेंट रूल्स बनाता है उसको टू अवॉइड द सोशल डिसअप्रूवल वो जो है कंफर्म करता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड पीरियड बच्चे के अंदर मॉरल कॉन्सेप्ट्स और मॉरल बिहेवियर किस तरह से डेवलप होते हैं और किस तरह से वो बिहेव करते हैं, किस तरह से उनके मॉरल स्टैंडर्ड्स मेंटेन होते हैं, तो हम जान पाए इस सेशन में। तो आई थिंक यू गेट द गुड information with this session. If you like, please give a like, and still if you haven't subscribed, please subscribe it to get lots of information later on also. And thank you very much for watching this video till the end, and I'll be back with the other informative video for you. And till then, please take good care of yourself. Bye bye.